गांव के किनारे स्थित जंगल के पास एक पुराना टूटा फूटा मकान था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। बच्चे अक्सर उस मकान के पास से गुजरते वक्त डरते थे, लेकिन एक दिन रमेश, सुनील और राधा ने तय किया कि वे उस मकान की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। तीनों बच्चे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की पत्तियां साएं साएं कर रही थीं और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे मकान के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर अंदर कदम रखा। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन है? हम बच्चे हैं, बस सच जानने आए हैं। तभी एक छाया दीवार पर हिलने लगी। तीनों ने सहमे हुए देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं, उनके सामने खड़ी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। औरत ने कहा। क्या आप चुड़ैल हैं? औरत हंस पड़ी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं। तभी रमेश ने देखा कि एक पुराना बक्सा कमरे के कोने में रखा है। उसकी ओर इशारा करते हुए उसने पूछा, उसमें क्या है? औरत की मुस्कान गायब हो गई। उस बक्से को मत छूना। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा बढ़ गई। वे बक्से के पास गए और उसे खोल दिया। अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। औरत ने बताया, यह क्रिस्टल मुझे एक जादुई शक्ति देता है, लेकिन इसे छूने वाले को श्राप लग सकता है। तभी कमरे में अजीब सी हलचल होने लगी। बच्चों ने देखा कि दीवारें हिलने लगी और जमीन कांपने लगी। तभी औरत ने क्रिस्टल को उठाकर कहा, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। उसने क्रिस्टल को ऊपर उठाया और मंत्र पढ़ने लगी। कमरे में एक तेज रोशनी फैली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। बच्चे भागकर मकान से बाहर आए। उन्होंने देखा कि मकान गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। बच्चों को समझ आ गया कि उन्होंने एक रहस्यमयी चुड़ैल और उसके जादुई क्रिस्टल का सामना किया था। वे वापस गांव में पहुंचे और अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन बच्चों की हिम्मत की तारीफ भी कर रहे थे। उस दिन के बाद वे मकान और चुड़ैल की कहानी गांव की सबसे बड़ी रहस्य कथा बन गई। अगर आप लोग भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।